नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आज शरद पूर्णिमा की दूधिया धवल रोशनी से जगमगाएगा ये जग सारा। आज पुण्य पावन अमृत वेला में सराबोर हो जाएगी ये धरा और ये अंबर सारा। जी हाँ, आज शरद पूर्णिमा है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित धर्मेंद्र जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आइए आज हम जानेंगे कि आखिर शरद पूर्णिमा का क्या कुछ है महत्व, कैसे करें आज शरद पूर्णिमा के दिन पूजन आराधन, कैसे करें मां भगवती को प्रसन्न, और साथ ही इस अमृत वेला का कैसे आप पुण्य लाभ पा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, पंडित जी से ही जानते हैं। पंडित जी, आज शरद पूर्णिमा है और हमारे हिंदू पुराणों में इसका बहुत महत्व माना गया है। आज के दिन को हम कहीं ना कहीं बहुत ही विशेष महत्व इसलिए भी देते हैं क्योंकि इसे अमृत वेला कहा गया है। किस तरीके से हम आराधना करें, लेकिन ये जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा का महत्व क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता महालक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे, आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आश्विन माह के जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है उसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और शरद पूर्णिमा की जो परंपरा है वो आदि अनादि काल से चली आ रही है। जब देवता लोग कमजोर हो गए थे तो देवताओं के जो वैद्य थे अश्विनी कुमार, उन्होंने उनको प्रबल तथा शक्तिमान बनाने के लिए और सभी रोगों से मुक्ति प्राप्त करवाने के लिए एक प्रकार की खीर का निर्माण किया था। और उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में इस पूर्णिमा की रात्रि में रखा गया था। उसके बाद उस खीर का समस्त देवताओं ने जब सेवन किया तो वो सारे देवता शक्तिमान बन गए थे। इस प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन माता महालक्ष्मी का प्रागट्य हुआ था, इसीलिए इसे जो है महालक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है तथा इसे कोजागर पूर्णिमा कहा जाता है। यानी इस दिन माता महालक्ष्मी पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करती है और देखती है कि कौन कौन जाग रहा है और मेरी पूजा कर रहा है। जहां पर उनके भक्तजन उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वहां पर माता महालक्ष्मी स्थायी रूप से ठहर जाती है। इसी प्रकार इस दिन भगवान कुबेर का भी पूजन अर्चन किया जाता है तथा भगवान श्री कृष्ण ने इसी रात्रि में महारास रचा था। राधा रानी के साथ में समस्त गोपियों के साथ में इस दिन जो है रास का आयोजन किया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो शरद पूर्णिमा जो कि एक प्रकार से जिस प्रकार हम दिवाली मनाते हैं उसी प्रकार से एक बड़ा त्योहार माना जाता है। और इस दिन जो भी भक्तजन माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी दी है। और जिस प्रकार से आपने जानकारी दी पंडित जी, आज महालक्ष्मी स्वयं धरती पर आकर विचरण करती हैं और अपने तमाम भक्तों को सुख समृद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद देती हैं। तो कैसे मां भगवती को मनाया जाए, इस खास दिन में किस प्रकार से आराधना की जाए, क्योंकि पूजन की विधि ये माना जाता है कि आप जिस प्रकार से भी अपनी भक्ति और श्रद्धा के अनुसार से पूजन करेंगे, लेकिन किस प्रकार का विशेष महत्व आज शरद पूर्णिमा के दिन किया जाए। देखिए, वैसे तो सभी भक्तजन अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में पूजन करते हैं जी। लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में विशेष रूप से जिस प्रकार हम दिवाली की रात्रि में हमारे घर को जगमगाते हैं, दीपक जलाते हैं, उसी प्रकार हमको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दीपक से प्रकाश आता है और जब प्रकाश आएगा तो हमारे घर परिवार की जितनी भी नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाएगी और हमारे घर परिवार की उन्नति होगी, प्रगति होगी। तथा माता महालक्ष्मी की स्थापना करके, कलश की स्थापना करके उनका पूजन अर्चन किया जाता है। और इस दिन भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी का विशेष पूजन संपन्न किया जाता है। उनका पूजन अर्चन जिस प्रकार हम दिवाली की रात्रि में करते हैं उसी प्रकार करना चाहिए। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन अर्चन किया जाता है, उसके बाद माता महालक्ष्मी का तथा कलश का पूजन अर्चन किया जाता है। माता महालक्ष्मी को कमल के पुष्प इस रात्रि में भी अर्पण करना चाहिए।
जो भक्त कमल का पुष्प माता महालक्ष्मी को शरद पूर्णिमा की रात्रि में अर्पण करता है, उसके घर में अष्ट लक्ष्मी का निवास होता है। स्थिर लक्ष्मी उसके घर में हमेशा हमेशा के लिए आ जाती है और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो बिल्कुल, किस प्रकार से अष्टलक्ष्मी आपके घर पे निवास करे, माँ लक्ष्मी का वास सदैव आपके घर पर हो जाए, इसलिए शरद पूर्णिमा में जिस प्रकार पंडित जी ने विधि विधान से आपको पूजन अर्चन बताया है, आप जरूर करें। पंडित जी, यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज 19 और 20 तारीख को लेकर एक कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद चल रहा है सभी के मन में कि हम किस दिन आराधन करें, कब शरद पूर्णिमा है और हम जो खीर रखते हैं वो किस दिन रखें चंद्रदेव के सामने, वो जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पूर्णिमा के विषय में ऐसा लिखा हुआ है हमारे जो धर्म ग्रंथ है, जो कि सभी त्योहारों पर्वों का निर्णय करते हैं, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु। उनमें बताया है कि जो चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा है उसमें पूजन अर्चन करना चाहिए और पूर्णिमा का व्रत भी उसी में करना चाहिए। लेकिन इस बार एक अजीब संयोग ये बना हुआ है कि दोनों ही रात्रि में चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा है। यानी आज 19 तारीख को पूर्णिमा तिथि का आरंभ शाम को 7:03 से हो जाएगा, जो कि 20 तारीख की रात्रि 8:26 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी और चंद्रमा का उदय आज 5:36 पर हो जाएगा। इसलिए आज पूरी रात्रि यानी 19 तारीख की जो पूरी रात्रि है उसमें चंद्रमा के साथ पूर्णिमा तिथि रहेगी और 20 तारीख की जो रात्रि है उस दिन भी शाम को चंद्रमा का उदय 5:40 पर हो जाएगा। चूंकि चंद्रमा जैसे ही पूर्णिमा को देख लेगा तो पूरी रात्रि पूर्णिमा का पर्व मना सकते हैं। इस प्रकार चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा आज भी है और आज पूरी रात्रि चंद्रमा के साथ पूर्णिमा रहेगी और कल 8:26 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो जो भक्तजन आज यदि खीर रखना चाहते हैं तो अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा कल भी खीर रख करके शरद पूर्णिमा का आयोजन कर सकते हैं। वैसे तो जो वैष्णव परंपरा है उसके अनुसार और सर्वाधिक पंचांगों के अनुसार 19 तारीख को ही पूर्णिमा तिथि बताई गई है और इसी रात्रि में माता महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और चूंकि 20 तारीख को सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा है, इसलिए जो प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको कल यानी 20 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। तो बिल्कुल मुहूर्त की जानकारी आपको हो चुकी है और किस समय आप खीर बनाकर नैवेद्य समर्पित करें चंद्रदेव को, ये भी जानकारी मिल चुकी है। पंडित जी, हमारे पुराणों में, हमारे हिंदू धर्म में जो भी व्रत मनाए जाते हैं, जो भी पर्व मनाए जाते हैं, उसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक महत्व भी होता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन आप जब चंद्रदेव की रोशनी में विचरण करते हैं, जब आप खीर रखते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो आपके शरीर पर भी उसका उतना ही लाभ मिलता है। इसकी जानकारी मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगी। देखिए, हमारे जो प्राचीन ऋषि महर्षि थे वो ऋषि महर्षि के साथ साथ वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने बड़ी बड़ी खोज की थी। जिस प्रकार आज वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं उसी प्रकार हमारे समस्त ऋषि महर्षि भी निरंतर खोज में लगे रहते थे और उनके द्वारा ही यह सब प्रतिपादित किया गया है कि मनुष्य के जीवन में त्योहारों का, पर्वों का किस प्रकार से समावेश किया जाए ताकि उनका जीवन स्वस्थ रहे और उनके जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति हो तथा वो व्यक्ति दीर्घायु वाला हो। तो हमारे जो सबसे पहले जो देवताओं के वैद्य हुए हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर का निर्माण करके देवताओं को वह खीर खिलाई थी, जिससे उनकी समस्त जो रोग थी, आदि व्याधि थी, वो समाप्त हो गई थी। वो बलवान हो गए थे, शक्तिशाली हो गए थे तथा उनकी जो शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वह भी बढ़ गई थी। इसी प्रकार जो शरद पूर्णिमा की रात्रि में, चूंकि चंद्रमा इस रात्रि में पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं और चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के पृथ्वी के समीप आते हैं। जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ में पृथ्वी पर रोशनी बिखेरेंगे और उस रोशनी में हम खीर को रखेंगे और उस खीर का सेवन प्रसाद के रूप में जब भक्त करेंगे, वैसे इस प्रसाद का सेवन रात्रि में भी मध्य रात्रि 12 बजे के बाद भी किया जा सकता है या अगले दिन सुबह भी स्नान करने के बाद उस खीर का सेवन किया जा सकता है।
तो विशेष करके शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में जो खीर रखी जाती है और उसका सेवन जो भी भक्त करेंगे उसको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, श्वास की बीमारी नहीं होगी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी और किसी भी प्रकार से वह रोगी नहीं बनेगा। यानी उसके शरीर में जो है पुष्टता आएगी, बलवान रहेगा, आरोग्यता आएगी और उसकी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका जो है विकास होगा। तो हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा ही शरद पूर्णिमा के दिन खीर का महत्व प्रतिपादित करते हुए यह बताया है कि इस रात्रि में रखी गई खीर का सेवन सभी को करना चाहिए। आज भी कई जो आयुर्वेद के वैद्य लोग हैं वह खीर रख करके जो है भक्तों को खिलाते हैं। जिनको श्वास की बीमारी होती है, जिनको फेफड़ों की बीमारी होती है, उनको शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की रोशनी वाली खीर खिलाई जाती है और ऐसा करने से उनके फेफड़े जो है स्वस्थ रहते हैं और उनकी श्वास की बीमारी भी समाप्त हो जाती है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और जो ये समय चल रहा है, एक विषम समय, बहुत हमने जो समय काटा है कोरोना का संक्रमण काल, उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको बढ़ाना है। तो आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां रहे, आपकी काया निरोगी रहे, तो आज आप चंद्रदेव की आराधना जरूर करें। जो विधि आपको पंडित जी बता रहे हैं उससे आप पूरा लाभ उठाएं। पंडित जी, जिस प्रकार से आपने भी कहा कि आज चंद्रदेव पृथ्वी के सबसे समीप होते हैं, 16 कला संपूर्ण माने जाते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि चंद्रदेव मन के कारक होते हैं। जिन व्यक्तियों का मन जो है वो नहीं लग रहा, भटकाव है या निराशा का एक माहौल चल रहा है, किस तरीके से वो किन मंत्रों से आराधना करें आज चंद्रदेव की? देखिए, नवग्रहों में सूर्य को आत्मा कारक माने गए हैं, वहीं चंद्रमा को मन के कारक ग्रह माने गए हैं। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा की कमजोर स्थिति होगी, चंद्रमा नीच राशि में होंगे या फिर चंद्रमा की जो अंश की स्थिति है वो कमजोर रहेगी, तो उसका मन विचलित होता रहेगा, उसके मन में अस्थिरता का माहौल बना रहेगा। और जब मन में अस्थिरता होती है तो प्रत्येक कार्यों में जीवन में अस्थिरता का माहौल बना रहता है। तो मन को स्थिर करने के लिए सबसे पहले हमको चंद्रमा को प्रबल करना चाहिए। और यदि आप अपनी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, उसको प्रबल करना चाहते हैं, तो वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्र दोष की शांति के उपाय आप कर सकते हैं। क्योंकि शरद पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा होती है और इस रात्रि में चंद्रमा की शांति के लिए, चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय किए जाएंगे उनसे जो है सभी भक्तों को, सभी मनुष्यों को जो है चंद्र दोष से मुक्ति मिलेगी और उनकी कुंडली का जो चंद्रमा कमजोर है वह भी प्रबल हो जाएगा। तो यदि आप चंद्र दोष से शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो एक लोटे में आपको गंगा जल लेना है और उसमें कच्चा दूध मिला लेना है तथा उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल करके चंद्रमा को अर्पित करना चाहिए। यह कार्य रात्रि 9 से 12 के बीच में जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण कणाओं से व्याप्त होकर के इस पृथ्वी पर अपनी रोशनी बिखेरते हैं, उस समय चंद्रमा की ओर मुंह करके और दूध, जल तथा शक्कर मिला करके चंद्रमा को अर्पण करना चाहिए। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को यदि आप दूध, जल और शक्कर चढ़ा देंगे तो निश्चित तौर से आपकी कुंडली में जो चंद्रमा कमजोर है वह प्रबल हो जाएंगे। इसके अलावा चंद्रमा को यदि आप प्रबल करना चाहते हैं तो सफेद कपड़े में चावल रख करके, सफेद मिठाई रख करके, सफेद पुष्प रख करके तथा एक चांदी का टुकड़ा रख करके शिव जी के मंदिर में शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको अर्पण कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो चंद्रमा कमजोर है वह प्रबल हो जाएंगे और आपकी मानसिक क्षमता का विकास होगा और आपकी सोचने समझने की जो क्षमता होगी, आपकी जो बुद्धि होगी वह भी विकसित होगी। और जब मन में स्थिरता आएगी तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी, प्रत्येक कार्यों में आपका मन लगने लगेगा और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का विकास होगा। बिल्कुल, तो अपने जीवन में स्थिरता अगर आप लाना चाहते हैं, मन को अगर आप और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत उपयोगी है, बहुत लाभदायक है। उपाय आप जरूर करें और आज चंद्रदेव आप पर कृपा बरसाएंगे क्योंकि आज अमृत बेला है और इस योग को बहुत समय इंतजार करने के बाद, क्योंकि पंडित जी माना जाता है कि हिंदू धर्म में जो पूर्णिमा आती है, हर महीने पूर्णिमा आती है, लेकिन इस पूर्णिमा को सबसे विशेष माना गया है। चलते चलते कोई एक सटीक उपाय, एक अचूक उपाय हमारे दर्शकों के लिए।
देखिए, वैसे तो समस्त उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन यदि शरद पूर्णिमा की रात्रि में हल्दी घोल करके और उसके स्वस्तिक का निर्माण यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ कर देते हैं तथा अपने बैठक में कर देते हैं और अपने रसोई घर में, पूजा घर में, और जिन जिन कमरों में आप स्वस्तिक का यानी सांतिये का निशान बना देंगे शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तो निश्चित तौर से माता महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा और आपके घर के जितने भी वास्तु दोष है या अन्य कोई भी दोष है वो समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी और आपके घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करने लगेगी तथा आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास हो सकेगा। बिल्कुल, तो ये छोटे छोटे उपाय आप जरूर करें। आज भगवान चंद्रदेव को मनाएं, माता महालक्ष्मी की आराधना करें और जिस प्रकार का विधि विधान पंडित जी आपको बता रहे हैं वो जरूर करें। पंडित जी, यहाँ पर एक सवाल और बनता है, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि पूर्णिमा का दिन एक विशेष मुहूर्त के साथ आया है और आराधना के 2 दिन हमें मिल रहे हैं, 19 और 20 का दिन है। हम खीर का भोग लगाते हैं, नैवेद्य समर्पित करते हैं और ये भी माना जाता है कि भगवान को जिस भाव से जो समर्पित कर दिया जाए वो स्वीकार कर लेते हैं। क्या इसमें कोई वस्त्रों का भी विशेष माना जाता है कि किस कलर के आप वस्त्र पहने, कोई राशि के अनुसार आप पहने, इस तरीके का अगर कोई आप बताना चाहें? देखिए, वैसे तो पूर्णिमा जो होता है वो माता महालक्ष्मी का दिवस माना जाता है और भगवान कृष्ण का रासोत्सव का दिवस माना जाता है। यानी माता महालक्ष्मी का जो वस्त्र माना गया है वो पीतांबर वस्त्र यानी पीले कपड़े माना गया है। पीली वस्तु माता महालक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय होती है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण जो कि रासोत्सव करते हैं, रास लीला रचाते हैं, और जब भगवान रासोत्सव करते थे, रास लीला मनाते थे, उस समय वो भी पीतांबर अपने गले में धारण किया करते थे। तो दोनों ही का वस्त्र जो है वो पीला वस्त्र माना गया है। तो पीला वस्त्र सौभाग्य का कारक होता है और शरद पूर्णिमा की रात्रि में या दिन में जो भी भक्तजन माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं या भगवान कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको पीतांबर यानी पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। इससे उनका दुर्भाग्य समाप्त होगा तथा उनका सौभाग्य बढ़ेगा और उनके ऊपर माता महालक्ष्मी भगवान कृष्ण की भरपूर कृपा और उनका आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो बिल्कुल असीम अनुकंपा भगवान श्री कृष्ण की, माता महालक्ष्मी की और भगवान चंद्रदेव की आज के दिन आपको मिल सकती है। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। किस मुहूर्त में आप पूजन करें, क्योंकि मुहूर्त को लेकर बहुत दुविधा थी, वो भी पंडित जी ने आपको बताई है। तो आज के दिन आप आराधना करें भगवान चंद्रदेव की, मन के कारक हैं। अगर आपका मन मजबूत रहेगा, स्थिर रहेगा, तो आपके जीवन में भी स्थिरता आएगी। यही कामना हम करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और शरद पूर्णिमा की चलते चलते आप सभी को पुनः से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।